टीवी9 भारतवर्ष पर श्रीकांत त्यागी का यह विस्फोटक इंटरव्यू है। श्रीकांत त्यागी क्या बोलता है, जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था महिला के साथ दबंगई का, यह आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी के भागने के बाद और जिस तरह से उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जो अवैध निर्माण भी उसकी तरफ से कराया गया था सोसाइटी में, उस पर बुलडोजर चलाया गया और साथ ही साथ लगातार प्रशासन की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कई सहयोगी हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया और साथ ही श्रीकांत त्यागी को जब गिरफ्तार किया गया, उसके 3 सहयोगी जो उसको मदद कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया। ये उस वक्त की तस्वीर है। लगातार चाहे यूपी पुलिस हो या फिर इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए, क्योंकि एक वक्त यह जानकारी भी सामने आई थी कि हो सकता है कि श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड चला गया हो, ऋषिकेश में भी जा सकता है, और आखिरकार उसे मेरठ में से गिरफ्तार किया गया और अभी उसी श्रीकांत त्यागी का विस्फोटक इंटरव्यू। अब तक आपने एक पक्ष देखा, एक वीडियो देखा, लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था? आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि बात विवादों में चली गई? इस बात को बताने के लिए मेरे साथ खुद श्रीकांत त्यागी मौजूद है। त्यागी, उस दिन हुआ क्या था? देखिए, वो जो प्रकरण था वो कुछ ऐसा प्रकरण था कि वो जो महिला वहाँ आई थी हमारी बालकनी के प्रेमाइसिस में, उन्होंने, अब उनसे हमारा जो भी विवाद हुआ, इस बात का तो हमें खेद है कि जिस तरह हमने आवेश में आके अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था। महिलाएं हमारी बहन जैसी हैं। समाज में महिलाओं का स्थान जो है वो सम्मानित तो देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है। लेकिन वो स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी कि और आपको ये इतना गलती गुस्सा हमसे है? हुई तो हमें इसका एहसास भी है। और हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हमें उनसे माफ़ी मांगनी पड़े, स्वाभाविक है, माफ़ी मांगनी भी चाहिए एक बहन के नाते। बहन, और वो आवेश में आके जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर अंदर रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो छोड़िए। तो हुआ क्या था फिर? हुआ ये कि बेसिकली वो जो जिस जगह वो 15 पाम ट्री लगे हुए थे जी, वो एक एरिया है जो नोएडा प्राधिकरण से बिल्डर ने परचेज़ किया था, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के नाम से उसको बिल्डअप किया है। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के जो फ्लैट्स हैं उनके लिए बिल्डर ने 5% प्राइम लोकेशन चार्ज अलग से लिया है। मान के चलिए कि कोई फ्लैट बायर फ्लैट बायर से, जैसे कि हम उसके बायर हैं, ओनर हैं, 2008 में हमने उसको परचेज़ किया, 2013-14 में उसकी जब रजिस्ट्री कराई, उसमें मेंशन है कि वो प्राइम लोकेशन चार्ज आपको उसका देना पड़ेगा। राइट। और प्राइम लोकेशन चार्ज का मतलब है PLC। ओके। अब आपकी फ्लैट की या किसी मकान की कीमत अगर 10 लाख रुपए है तो 5% का मतलब 50,000 रुपये उसको आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो उसका कारण ही यही है कि उसका जो बालकनी का एरिया, उसके सामने ग्रीन एरिया आपको मिले, प्राइम लोकेशन आपका अपार्टमेंट दिखे, ये आपको अलाउड है? अलाउड है। ये ऑन पेपर भी है? ऑन पेपर रजिस्ट्री मेंशन। ओके। और 2017-18 में वहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। राइट। और RWA भी वहाँ बनी हुई थी, क्योंकि इसमें तो 2010-12 से पहले भी आप लोग के बीच कुछ हुआ है विवाद झगड़ा? 2017-18 में कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था, वहाँ उसको बना रहे थे बच्चों के लिए, हाँ। तो 2019 में वहाँ पाम ट्रीज लगाए गए थे। राइट। एक बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने कहा इंक्रोचमेंट है। श्रीकांत जी पूछूंगा। अच्छा श्रीकांत जी बताइए कि इस दौरान जो है आप कहाँ रहे, कुछ बता सकते हैं? नहीं, हम इस दौरान कहीं नहीं रहे। हम मौर्य का नाम आ रहा है। मौर्य का, मौर्य जी ने कभी ना हमने मदद मांगी ना उन्होंने दी। तो आप देखिए श्रीकांत त्यागी, उसकी तरफ से क्या कहा गया, महिला से जो भी विवाद हुआ उसका मुझे खेद है। आवेश में आकर मैंने उन्हें गलत बोला, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं बोलना चाहिए था। महिला से जो भी विवाद हुआ उसका मुझे खेद है। मैंने इसे काफी सोचा समझा और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सभी ने देखा कि आखिरकार किस तरह से ओमेक्स सोसाइटी महिला के साथ जो दबंगई है वो श्रीकांत त्यागी के तरफ से दिखाई गई थी, और जो ओमेक्स सोसाइटी में
यह सामने आया था कि एनक्रोच किया गया था, अवैध तरीके से निर्माण किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से। जो फ्लैट का एरिया है उससे भी आगे जाकर जो कॉमन एरिया वहां पर निर्माण करा लिया गया था, जिसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, उस पर भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। और जितेंद्र भाटे जिन्होंने यह इंटरव्यू लिया है, उनका हम रुख करते हैं। जितेंद्र, जब श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जो कार्रवाई है वो हो रही है, तब जाकर श्रीकांत को एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करुणा, आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो देखा था वो एक पक्ष था, लेकिन श्रीकांत त्यागी का साफ तौर पर कहना है, जिसे हम एंक्रोचमेंट कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बाकायदा बिल्डर को उन्होंने पीएलसी यानी कि प्राइम लोकेशन चार्ज दिया है, उसका अलग से भुगतान किया है और उसमें उनको लिखित में है कि वो अपने घर के आगे जो है एक गार्डन जो है वो बना सकते हैं। ये उन्होंने कहा है, इसका दावा किया है कि कागज पे उनको ये मिला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महिला है इसके साथ जो मैंने व्यवहार किया उसके लिए मैं खेद जताता हूं, उनको बहन की तरह मानता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनसे माफ़ी भी मांग सकता हूं और इसके लिए उनको दुख है। इस दौरान हमने पूछा कि आप कहाँ थे, इसने 3 दिन आप कहाँ रहे, उन्होंने इसका साफ तौर पे जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बड़ी बात जो कि नोएडा पुलिस कमिश्नर ने भी कही थी कि जो उसकी एक गाड़ी फॉर्च्यूनर पकड़ी गई थी जिसपे जो यूपी विधानसभा है उसका स्टिकर लगा था, जो कि विधायक को मिलता है, उसके पीछे कहा गया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका हाथ था। हमने पूछा उनसे कि आपका संबंध है, तो उन्होंने कहा कि ना तो मैंने उनसे कभी मदद मांगी, ना उन्होंने मेरी मदद की, यानी कि साफ तौर पर पल्ला झाड़ा। लेकिन यहाँ पर श्रीकांत त्यागी ने टीवी 9 भारतवर्ष को चुना, उन्होंने कहा कि आप मेरा पक्ष रखें, एक तरफा चीजें चल रही हैं और जो उन्होंने किया है उस पर खेत जता रहे हैं।